हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ रिसीव कर सकते हैं वो देखेंगे। और आपकी करंट एनर्जी भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। सो एक डिटेल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे ये रीडिंग वैलिड होगी, रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं सिर्फ उन्हें ही आपने रखना है, बाकी जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें इग्नोर करना है। और वैसे भी हम प्रेजेंट तो देखेंगे ही, तो आप देख लीजिएगा, आपसे रेजोनेट करती है तो आप आगे देखिए। ओके, कभी कभी रीडिंग जो है प्रेजेंट हमसे रेजोनेट नहीं करता, बट स्टिल हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो पिका कार्ड रीडिंग है, मैंने आपको बता दिया है। 3 कार्ड्स आपने थंबनेल में वैसे भी देख लिए होंगे और यहाँ पे भी 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। तीनों ही कार्ड्स जो हैं उनमें पहला कार्ड है सक्सेस का, नंबर 6। दूसरा कार्ड है सेलिब्रेशन, नंबर 3। एंड तीसरा कार्ड है अबंडेंस का। तो इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस भी नंबर या जिस भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, उसको आप सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। नो वरीज। अगर कार्ड सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जिस भी तरीके से आप करना चाहें वैसे आप रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। ओके, किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के, हाँ आप बेशक रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट होगी, बिलीव मी। और हाँ, पूरे फेथ के साथ आपको रीडिंग देखनी है, क्योंकि आज बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे। और कार्ड्स भी जो मैंने रखे हुए हैं वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। कोई भी कार्ड आप ले लो तो पूरे फेथ के साथ रीडिंग देखनी है। अगर कुछ ऐसा नेगेटिव सा आता है तो आई विल प्रोवाइड यू गाइडेंस इज वेल। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, थोड़ा सा मेडिटेट कर सके रीडिंग से पहले तो नथिंग लाइक दैट। अगर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई जगह पे है जहाँ पे आप सिर्फ रीडिंग देख सकते हैं, तो प्लीज़ भगवान का नाम लेके रीडिंग स्टार्ट करिएगा। ओके, तो हम भी स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके रीडिंग विद आर पाइल नंबर 1। कार्ड नंबर 1, जिन्होंने भी सक्सेस कार्ड सिलेक्ट किया है, नंबर 6। आइए देखते हैं उनके लिए क्या चल रहा है। मुझे ना ऐसा लग रहा है आप किसी तरीके की दुविधा में फंसे हुए हैं। कोई तो दुविधा है जिस पे आप लोग अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है इससे निकला कैसे जाए। ओके, यहाँ पे रख देते हैं हमारा 6 नंबर का कार्ड विच इज सक्सेस कार्ड। करंट एनर्जी देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जी मुझे बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, करंटली क्या फेस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। गाइस, अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रीडिंग अगर पसंद आती है तो क्लेम करना ना भूलें रीडिंग को, ठीक है। ओके, लेट्स सी। चेंज, न्यू विजन and the source, comparison। इसके बाद मुझे यहाँ से भी एक कार्ड चाहिए। तंत्र, बॉटम ऑफ द डेक, तपस। फोर ऑफ कप्स,
बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो करंट सिचुएशन आपका क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा था, आप लोग किसी तरीके की दुविधा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ना ऐसा मतलब उनकी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उनको उनको ऐसा लगता है कि दे हैव दैट पोटेंशियल कि वो अपने अराउंड या अपनी कम्युनिटी में चेंज लेकर आ सकते हैं। यू हैव दैट पोटेंशियल, आपको पता है, और एक्चुअल में ऐसा है भी कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। सोर्स का कार्ड है। सोर्स का मतलब ये होता है स्रोत, मतलब कि जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है, तो आपसे शुरुआत हो सकती है बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत आप लेकर आ सकते हो, मतलब आप कर सकते हो। देखिए, आपको ना, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको अपनी लाइफ में चेंज तो चाहिए, बट चेंज लेकर आने के लिए जो एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, उन एक्शन से आपको डर लगता है। ओके, जैसे कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या लोगों की थिंकिंग ऐसी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल ये है कि फीमेल्स रात में बाहर नहीं जा सकती बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर देम, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको तोड़ना है, बट जब इस चीज़ को आप तोड़ने बैठोगे या इस चीज़ के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे, तो बहुत सारे लोगों से आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जाओगे तो आर्ग्यूमेंट्स होगी, फाइट्स होगी, कलेश होगा घर में, ये सारी चीज़ें हैं। बट अब आपको चाहिए कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट भी जाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको फ्रस्ट्रेट करती है, इससे आप वो फील नहीं कर पाते जो फील करना चाहते हो। दूसरी तरफ आपको लड़ाई झगड़ों से भी डर लगता है। यू डोंट वांट टू गो आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन, यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये चीज़ भी है। तो यहाँ पे ना आपकी करंट सिचुएशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप फंसे हुए हो बीच में। आपको एक तरफ चेंज भी चाहिए और आपको अपना पुराना जो बिलीफ सिस्टम है उसे त्यागना भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। एक तरफ आप बहुत इमोशनल हैं, एक तरफ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं। यू आर नॉट हैविंग एनी बैलेंस, एक बैलेंस नहीं है आपके अंदर। मतलब कि आप इस तरीके से चल रहे हो कि जिसने जो बोल दिया वो मान लिया, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम आप करेंटली फेस कर रहे हो उसके रिलेटेड आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से राय ले रहे हो, और कुछ लोग आपको राय देते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आती, कुछ लोग आपको राय देते हैं वो आप करना नहीं चाहते। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये दिखाई देता है, यू आर जस्ट कंपेयरिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट। पास्ट में क्या हो रहा था और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर कंप्लीटली डिनायल में चले गए हैं और उसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि यू आर जस्ट वेटिंग कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेल दैट्स द गुड थिंग, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आपने एक्शन लेना बंद कर दिया हर एक चीज़ के लिए। अब वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, ये सारी चीज़ों के लिए मुझे एक्शन लेना, आपने दिखाई दे रहा है कि आपने एक्शन लेना ही बंद कर दिया है। ये चीज़ आप लोगों की करंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है। जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम जैसी चीज़ कुछ नहीं होती, आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई बंदा सही नहीं है तो उससे डिस्टेंस बना लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है योर इंट्यूशन इज़ गाइडिंग यू कि आपके लिए ये बंदा परफेक्ट है, तो प्लीज़ उस चीज़ से स्टिक रहिए, उस चीज़ पे स्टक रहिए। ओके, उस चीज़ पे होल्ड कर बैठे रहिए, ठीक है। उस चीज़ को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अब उस चीज़ को, उस पर्सन को पाने में या उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ये फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है वेटिंग फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट अपॉर्चुनिटी इज़ वर्थ इट, तो वेट कीजिए। अगर नहीं लगता, कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको वो चीज़ आगे चल के कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, तो आप अभी मूव ऑन कर जाइए। आपकी सिचुएशन, मुझे करंट सिचुएशन यही दिखाई दे रही है कि यू आर जस्ट कन्फ्यूज, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन राइट नाउ, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एक ही चीज़ मुझे आई एम सो सॉरी गाइस, एक ही चीज़ डोमिनेंटली दिखाई दे रही है मुझे आपके करंट सिचुएशन में, और वो है कन्फ्यूजन।
कन्फ्यूजन इस चीज़ का कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, कन्फ्यूजन इस चीज़ का कि इस टाइम पे ये डिसीजन लेना सही है या नहीं, कन्फ्यूजन इस चीज़ का कि आप जो चीज़ कर रहे हो या करना चाहते हो वो सही है या नहीं। अब देखो, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा। आप समुद्र के या नदी के एक कॉर्नर पे या रिवर बैंक में खड़े होकर ये नहीं पता लगा सकते ना कि नदी कितनी गहरी है। अब ये जानने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, अब जब आपको नदी की गहराई का पता लगाना है तो यू हैव टू गो इनटू दैट रिवर, यू हैव टू डाइव इनटू दैट रिवर ना। अब आपको ये भी चाहिए कि आपको गहराई भी पता चल जाए और आप डूबो भी ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एक्शन, ताकि आपको पता चल। देखो क्या होगा, दो सिचुएशंस होगी आपके लिए, या तो आप कर जाओगे या तो मर जाओगे। ऐसे ही होगा ना, मर जाओगे का अब इसको वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश मत करिएगा। मतलब कि यहाँ पे ये है कि आप या तो वो चीज़ पालोगे जो आपको चाहिए, या फिर आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लाइफ टाइम लेसन आपको मिल जाएगा ना। तो दोनों ही तरीके में आपकी विक्ट्री ही होनी है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, आपको ना चॉइस आप क्या ले रहे हो उस चीज़ पे बिलीव, उस चीज़ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सही चूज़ किया है या गलत चूज़ किया है। कहीं आगे आपको इससे डेंजर का सामना ना करना पड़े, आगे आपके लिए बहुत मतलब कि ऐसी सिचुएशंस ना खड़ी हो जाए कि हाँ, जहाँ पे आप कुछ कर ही ना पाओ, सब कुछ आपके हाथ से ना चला जाए, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो जाए। तो ये चीज़ को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको कोई भी जो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो चीज़ आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको करना चाहिए, उस चीज़ पे आगे बढ़ो। अब उसका जो भी आउटकम होगा उस चीज़ को फेस करने के लिए आप सक्षम बन जाओ, सज्ज हो जाओ। मतलब कि आप केपेबल होने चाहिए कि हाँ, मैंने ये चूज़ किया था, अब इसका जो भी आउटकम होगा उसे मैं फेस करूँगा या फेस करूँगी। ठीक है, ऐसा करना है। आपकी करंट सिचुएशन में आप मुझे बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस दिखाई दे रहे हो, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी अनबैलेंस्ड है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है आपको मिल रही है, कुछ लोग भी आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी। ओके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, कुछ लोग भी आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बट आप लोग डिनाइल में हो। और जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हैं, जिस पर्सन से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके साथ, वो आपको डिनाइल में रखे हुए हैं। ये चीज़ है। एक और चीज़, जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उन पे आपका ध्यान नहीं है, बट हाँ, जो चीज़ आपके पास नहीं है, सॉरी वेट अ सेकेंड, जो चीज़ आपके पास गलत है उन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान है, बट जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं या जो चीज़ आपको यूनिवर्स ऑलरेडी दे चुके हैं उस पर ध्यान नहीं रखा हुआ आपने, उस पर आपका फोकस नहीं है। ग्रैटिट्यूड कम है आपके अंदर, ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पा रहे हैं आप, और ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ रिसीव करेंगे। इस एनर्जी पे आप लोग हैं, कन्फ्यूजन, डिसीजन ना ले पाना, और एनर्जीज डिसबैलेंस है आपकी, ये चीज़ है। बड़े बड़े चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर तो आना चाहते हैं, बट उनके लिए डरते भी हैं कि उन चेंजेस के साथ जो और चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी वो आप कैसे फेस करोगे। जैसे कि अगर किसी रिलेशनशिप में हो, उसके लिए स्टैंड लेना है, उसके लिए अपने पेरेंट्स से बात करना है, तो उसकी बात करने के बाद उसकी वजह से जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे या जो भी रिएक्शन होगा उस आपके उस एक्शन का, उसको आप कैसे फेस करोगे, ये आपके अंदर डर है। देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। कार्ड्स जंप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, और आपको चाहिए कि यूनिवर्स उन सारे सवालों का जवाब आपको दे दें। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, या मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स।
10 of coins, 2 of cups, 6 of cups, Emperor, 8 of pentacles, 5 of swords, 6 of swords. Okay. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है या क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। देखिए नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप क्लियर कट बात करना सीख जाओगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब वो बात किसी से भी हो सकती है, आपकी फैमिली से हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, किसी भी पर्सन के साथ ये बात हो सकती है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको पता है कि सामने वाले को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा और उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स या फाइट हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। बट अब आप सुनने वाले नहीं हो, यू विल हैव दैट करेज कि आप बोलो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, फर्स्ट चीज़। सेकंड, अगर आपके रिलेशनशिप में सिक्योरिटी नहीं थी, आपके पार्टनर आपको मतलब कि फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपके पार्टनर आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर की तरफ से आपको लव फील नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, और जो भी इनसिक्योरिटी आपके अंदर थी ना, वो इनसिक्योरिटी आपका पार्टनर खुद से क्लियर करने वाला है। ओके, किंग नाइट ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि दिस पर्सन, जो जैसे कि आप लोग फील कर रहे थे ना कि 6 ऑफ कप्स था और उसके बाद 4 ऑफ कप्स था, कि आप कंपैरिजन कर रहे थे आपका पास्ट कैसा था और प्रेजेंट कैसा था, तो आपका पास्ट मुझे दोबारा आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पास्ट पर्सन उनकी तरफ दोबारा आ सकते हैं, या फिर जिस पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में है उनके साथ वो वैसा ही कनेक्शन फील कर पाएंगे जैसा वो अपने इनिशियल डेज में फील कर रहे थे, शुरुआती दिनों में जैसा कनेक्शन आप फील कर रहे थे ना, लवी डबी सा, आपका पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग था, बहुत केयरिंग था, वैसा कनेक्शन आप दोबारा फील कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी तो आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। नाइट ऑफ किंग ऑफ कॉइन्स एंड द एम्परर, दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि आपके कनेक्शन में लव तो था, पर हो सकता है कमिटमेंट का ऑप्शन मतलब कमिटमेंट का इशू चल रहा हो, या फैमिली का इशू चल रहा हो आप लोगों के बीच में कि फैमिली नहीं मानेगी, या कोई स्टैंड लेना नहीं चाहता था आप दोनों में से कोई। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो भी सिचुएशन है वो वहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको स्टक कर रही थी, जो भी चीज़ आपको रोक रही थी ना, उस पर आप काम कर रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और आपको लगता है जो चीज़ गलत है उनके लिए भी मुझे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, फाइटिंग फॉर योर लव और फाइटिंग फॉर योर पैशन। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बाकी के लोग जो आपको उस चीज़ को पाने के लिए या उस चीज़ को अपनी लाइफ में रखने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, उन सारी चीज़ों से आप या उन सारे लोगों से आप दूर जा रहे हो। सी 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप जो भी चीज़ ब्लॉक कर रही है आपको उस सारी चीज़ों से निकल रहे हो और अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो। एंड यही कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। शुरुआत 6 से हुई थी और एंडिंग भी 6 से हो रही है, तो सक्सेस को पाने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। ओके, ये हो सकता है आप फैमिली से दूर जा रहे हो, या हो सकता है कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिससे दूर जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपकी फैमिली आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते जुलते नहीं है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के केस में कि हो सकता है नहीं मिलता हो आपका ओपिनियन आपके पेरेंट्स के ओपिनियन के साथ में, तो आप दूर जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि यू डोंट लव देम, ऐसा नहीं है कि आपके मन में उनके लिए प्यार, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें नहीं है। आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रीलोकेट करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर आपके अंदर ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो किसी पर्सन को लेकर हो या फ्यूचर को लेकर हो या पास्ट को लेकर हो, तो वो सारी इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। क्यों? क्योंकि आइदर यू आर मीटिंग विथ समवन फ्रॉम योर पास्ट, या फिर आप किसी नए इंसान से, नए व्यक्ति से मिलने वाले हो, या फिर जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। जस्ट लाइक
मतलब कि योर कनेक्शन इज कमिंग बैक टू देयर इनिशियल फेज, इट्स इनिशियल फेज, आपका कनेक्शन जो है इसके उसके इनिशियल फेज में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर जस्ट इंजॉइंग, सेलिब्रेटिंग, और जो टेंशन वाला मूड था ना उससे निकल रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ लव। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है एक्शन लेने का। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बोलोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बोलोगे कि आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए, कैसे चाहिए, और आपको क्या करना है और आप क्या करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों से बोलने वाले हो। यू विल स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक्शन लोगे आप, अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अपने लिए, अपने बारे में सोच रहे हैं, एंड दैट्स गुड। किसी तरीके का रिग्रेट, गिल्ट मुझे आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। सी, सेल्फ लव मैंने बोला था। स्पेस हो सकता है, जैसे मैंने बोला था कि आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। दूसरे, ये कार्ड का मतलब ये भी है कि स्पेस का मतलब ये भी है कि हो सकता है आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करो, अपने कमरे को, अपने घर को साफ़ सफाई करो उसकी, या फिर कुछ नई चीज़ें ऐड करो, कोई पेट लेकर आओ, कोई नई बुक खरीदो, कोई नई बुक पढ़ो, ये भी हो सकता है। ओके, कुछ नया करना है आपने। काइंडनेस, चैरिटी वगैरह कर सकते हैं, और अपने आप को फॉरगिव करोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। पैशन, अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। अपने आप को कम नहीं समझना है, और आप समझोगे भी नहीं आगे आने वाले टाइम में। हैप्पीनेस, सी, यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस। हर कंडीशन में आप खुश रहना जान जाओगे। और देखते हैं क्या रिसीव कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, कैमरा को क्या हो रहा है। ओके, वेट अ सेकंड, लेट्स सी क्या है और आपके लिए। यू आर गुड इनफ, तो अगर सेल्फ डाउट था तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पर्याप्त हो, जितने अच्छे होने चाहिए, जितने सुंदर होने चाहिए उतना ही अच्छे हो। होल्ड योर विजन, मैंने कहा ही था कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप पकड़ बना कर रखिए। मतलब यू हैव टू स्टिक टू योर गोल्स, राइट। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी रिलीज करने का टाइम है, यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे। मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। And look at the bigger picture, your commitment is being tested. And one more card, wait a second, it's a new start is coming, beautiful, very beautiful. Don't let your past hold you back. तो अपने पास्ट को ना पकड़ कर मत बैठे रहिए, ये आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं। और हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस हो सकते हैं, और यूनिवर्स की, आई एम सो सॉरी, यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है मैसेज, और यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज हो सकता है। बहुत सारे मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज इज 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लिनजिंग। आपसे कहा जा रहा है 7 चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग प्रैक्टिस करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करें। इट्स आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर। तो अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, यूनिवर्स की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प मांगिए। और अर्थ साइन, तो आप अर्थ साइन के हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर अर्थ साइन के हो सकते हैं। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड। आपसे कहा जा रहा है ओवर थिंक करना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, जो कि मैंने आपको बताया ही था। लिसन टू योर इंट्यूशन, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने इंट्यूशन को सुनिए। आई मिस ओल्ड डेज, जैसे मैंने कहा ही था ना, आपका रिलेशनशिप वापस अपने पुराने फेज़ में आने वाला है। तो यस, ये पर्सन आपके ओल्ड डेज मिस कर रहे हैं। एयर साइन आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। उसके बाद क्या हम सब कुछ भूल कर फ्रेश स्टार्ट करें। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड आया था, एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। तो आपकी लव लाइफ में मुझे एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाटर साइन, आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई एम स्टक, डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये पर्सन कह रहे हैं ये स्टक हैं, इन्हें पता नहीं क्या करना है। ईगो, तो आप में से बहुत सारे लोगों का ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई ईगो इशू हो सकता है। ओके,
तो मुझे भूल तो नहीं गए। तो इनसिक्योरिटी इस पर्सन के अंदर भी दिखाई दे रही है, अब भूल तो नहीं गए। एग्जिट थर्ड पार्टी, तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था आप लोगों के बीच में तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं यहाँ से। कार्ड्स जो और आए हैं यहाँ पे निकल कर वो हैं फरवरी, अप्रैल, जुलाई, तो सॉरी जून, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ है, पता नहीं आपसे किस तरीके से रिलेटेड। फायर साइन, सारे ही साइंस आ गए यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आई ट्रस्ट यू जान, तो ये पर्सन कह रहे हैं आई ट्रस्ट यू जान, बहुत बढ़िया। यह हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, तो गिल्ट दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। यू आर सो अट्रैक्टिव, चार्मिंग, काइंड एंड केयरिंग, आपके पार्टनर कह रहे हैं आप बहुत अट्रैक्टिव, काइंड, केयरिंग, चार्मिंग हो। तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी सेलिब्रेशन कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन नेक्स्ट 72 आवर्स। लेट्स सी क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। लेट्स सी फाइल नंबर 2, अगर रीडिंग पसंद आती है आपको तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले लाइक करना है और क्लेम करना है रीडिंग को। ओके, लेट्स सी क्या आता है निकल कर। करंट सिचुएशन देखेंगे पहले हम आपकी। से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। करंट सिचुएशन, ध्यान, आसना। ओके, देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं। वन बाय वन आई विल टेल यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है डर। ओके, आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स, अब ये रिलेशनशिप उस मैंने एग्जांपल दिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसे थे जो चले नहीं, जहाँ जो काम नहीं किया, जिन रिलेशनशिप में जिनमें ग्रोथ आपने नहीं देखी। तो हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है आपके किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी भी हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई नया प्रपोज़ल आ रहा है और आपके अंदर डर है। आप प्यार में दोबारा पड़ने से डर रहे हो या फिर दोबारा कोई नई चीज़ को स्टार्ट करने से डर रहे हो, दोबारा कमिटमेंट से डर रहे हो, दोबारा मैरिज से डर रहे हो या दोबारा रिलेशनशिप में आने से डर रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे भी सिमिलर मैसेजेस थे। पाइल नंबर 1 में भी मुझे ये था कि दे वांट चेंज, उन्हें चाहिए था चेंज, बट वो डर रहे थे एक्शन लेने से। और एक्शन के बाद जो अगर एक्शन ले भी लेते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो वो नहीं चाहते हैं, वो चीज़ भी उन्हें फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी ना मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने एक बार जो चीज़ कर ली है, दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करने से आप डर रहे हो। आपके पास भले ही बहुत सारे ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं,
उसके बाद भी आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी में हो फिर भी आपके अंदर ये अवेयरनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि बहुत बार चीज़ें ऐसा होगा कि आपको मिलते मिलते रह जाएंगी, या बहुत बार चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आप एक्शन ही नहीं लोगे और आप उम्मीद करोगे सब कुछ यूनिवर्स कर दे। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हर बार आपको धोखा मिले ये ज़रूरी नहीं है, हर बार आपको लेसन मिले ये ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेसन मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर बार लेसन मिलते आ रहा है या हर बार आपके रिलेशनशिप बेकार हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार में पड़ना बंद कर दोगे, या फिर यू विल नॉट लव एनी वन एल्स, यू विल नॉट टेक एक्शन आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। ऐसा तो नहीं है ना। अब अगर गर्म खाना खाने से हमारा मुंह जल जाएगा तो क्या हम खाना खाना बंद कर देंगे? नहीं ना। तो यही चीज़ आपको आपके करंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, आपके पास नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, बट यू आर नॉट फोकसिंग, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस और द पीपल यू हैव मेट इन योर पास्ट। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि आप ना अपने आप को कंट्रोल करे बैठे हो। अगर जो चीज़ आप सुनना चाहते हो किसी एक व्यक्ति से वो चीज़ आप सुन लोगे ना, तो फिर ये जो कंट्रोल करने वाली ये सिचुएशन आपने बना रखी है ना अपने आप को कंट्रोल करने वाली, तो वो सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। बट आप को मतलब कि एक ट्रिगर चाहिए, बस वो ट्रिगर मिल जाए उसके बाद आप बाहर निकल जाओगे। बट वो ट्रिगर आपको ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा, यू हैव टू गिव योर सेल्फ एज वेल ना। एक रिलेशनशिप में अब अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई बंदा आपके लिए ये चीज़ करे, तो वो भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट आपसे करेगा ही। ओके, तो ये चीज़ आपसे कही जा रही है कि अगर आपको अपनी लाइफ में प्यार लेकर आना है तो जस्ट गिव योर लव एज वेल। ओके, ध्यान काट का मतलब मेडिटेशन नहीं है यहाँ पे। ध्यान का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको पूरा अपना 100% देकर करो। आप डांस कर रहे हो तो 100% डांस करो, मतलब कि डांस और डांसर के बीच में कुछ फ़र्क ही ना रह जाए, ऐसा डांस। अगर आप सिंगिंग कर रहे हो तो जो सिंगर है और जो सॉन्ग है उसके बीच में कोई फ़र्क ही ना रह जाए, मतलब कि यू जस्ट have to do everything with the intention to immerse yourself in that particular thing. Okay, अपने आप को उस चीज़ पे मर्ज कर दो। ओके, शायद मैंने इमर्ज बोला होगा पहले। तो अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज़ में या उस पर्टिकुलर पर्सन पे मर्ज कर दो, उसके साथ अपने आप को मिला लो। ओके, अगर आप डर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको उस पर्सन से दूर करते जा रही हैं, उनके साथ आपका ऑलरेडी डिस्टेंस बनता जा रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम किसी चीज़ को पाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम पाते हैं ना। अब हम सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए भी, बट हम श्योर भी नहीं हैं, तो उसके जिस इंटेंसिटी से हम उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं वो इंटेंसिटी तो ऑलरेडी कम हो गई ना। तो ये चीज़ मत कीजिए आपकी करंट सिचुएशन में ना। मुझे डर, कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने अराउंड वॉल्स क्रिएट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना, अपने लिए ऑप्शंस रखना। ओके, तो ये अगर आप कर रहे हो तो ये आपके सिचुएशन को वर्स्ट कर रहा है। ओके, एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग अ गुड कर्मा फॉर योर सेल्फ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप परेशान हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप नहीं चाहते खुद को कंट्रोल करना, बट आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए, जब तक अपने आप को रिलीज़ नहीं करेंगे, फूल वाली एनर्जी में नहीं आएंगे, फुल कह रही हूँ मैं, फूल वाली एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक आपकी लाइफ में ये चेंजेस नहीं आएंगे जो आप चाहते हो लेकर आना। एक तरफ आप स्टेबिलिटी चाहते हो, दूसरी तरफ आप कंट्रोल कर रहे हो। एक तरफ आप खुशियाँ चाहते हो, दूसरी तरफ आप एक्शन लेने से डर रहे हो। एक तरफ आप चाहते हो कि आप फ्री माइंडेड रहें, दूसरी तरफ आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। सी 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आप ना अगर खुश रहना चाहते हो तो रिलीज ऑल ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप अपनी तरफ से दीजिए। उसके बाद अगर आपको जो चीज़ मिलती है तो वो चीज़ एक्सेप्ट कीजिए, और उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो जस्ट मूव ऑन। अपने आप को अगर ऐसे बीच में लटका कर रखोगे तो आप किसी भी तरीके से या किसी भी तरफ डिसीजन नहीं ले पाओगे, ना आप इस तरफ हो पाओगे ना आप इस तरफ हो पाओगे। ओके, तो एक बार ना बहकर देख लीजिए नदी में,
पाइल नंबर 1 में भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप समुद्र के किनारे या नदी के किनारे रहकर ये अनुमान लगाओ कि नदी कितनी गहरी है, तो आप कभी नहीं लगा पाओगे। आपको अगर उस चीज़ की गणना करनी है, उस चीज़ को कैलकुलेट करना है, तो आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। तो जस्ट गो। अगर आपको तैरना आता है तैर जाओगे, नहीं आता डूब जाओगे। डूब के भी आपको क्या मिल जाएगा? एक लाइफ टाइम लेसन मिल जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं रहना है, कंट्रोल नहीं करना है, अपने आप को जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रखना है और लोगों से डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लोगों से डिटैच हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो लोगों से डिटैच है, इसकी वजह से ही वो अच्छा कर पा रहे हैं या वो खुश हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अकेले रहने से उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल उन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते या आप जो आप करते हो उससे वो खुश नहीं होते, तो उन लोगों से दूर हो जाइए। बट पूरी दुनिया से दूर होना, कमरे में बैठे रहना, सैड सॉन्ग सुनना, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हैं, दैट्स नॉट अप्रिशिएबल। ओके, उस चीज़ को अभी रोक दीजिए। ओके, ये सिर्फ आप ना अपने अराउंड जो नेगेटिविटी है, जो काले बादल हैं, उनको और कह सकते हैं कि उनको और एक्सपैंड कर रहे हो, उनको और बढ़ा रहे हो, अपनी नेगेटिविटी को कम नहीं कर रहे हो। करंट सिचुएशन ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें ना जो मैंने आपको बताई हैं ऑलरेडी आप जानते हो। अवेयरनेस का कार्ड है, बहुत कुछ आप जानते हो अपने बारे में, इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत कुछ जानते हो, बहुत सारी स्किल्स टैलेंट्स आपके अंदर हैं, बट कोई आपको कुछ बोल ना दे, इस वजह से आप अपने आप को कंट्रोल करके बस बैठे हो। ओके, बस कंट्रोल करके बैठे हो। बहुत सारा प्यार आपके अंदर है, बट आपको धोखा ना मिल जाए, इस वजह से आपने अब उस प्यार को भी ऐसे कंट्रोल करके रखा है। नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना, मुझे नहीं बतानी अपनी फीलिंग्स। ओके, तो ये आप करना बंद कर दीजिए। जो भी फील हो रहा है बोल दीजिए और उस चीज़ को लेकर गिल्ट या रिग्रेट महसूस करना बंद कर दो। ओके, ये है आपके लिए करंट सिचुएशन। पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट हाँ, जो मुझे दिखाई दिया मैंने बता दिया। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रिसीव कर सकते हैं देख लेते हैं। अरे कार्ड शफल तो करने दीजिए। इस एनर्जी से बाहर निकल जाओ, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हैं आपके लिए फॉर श्योर, और बहुत जल्दी निकल भी जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। ओके, आप यहाँ पे देखोगे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, वर्ल्ड कार्ड है। ओके, अगर आप अपने चीज़ जो आप करना चाहते हो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप और क्या नहीं कर सकते। सबसे मुश्किल चीज़ तो हमारे लिए यही होता है ना कि हम इमोशंस कंट्रोल कर लें हमारे, तो वो चीज़ आपने कर ली, तो आप और क्या नहीं कर सकते हो। ओके, आप किसी से प्यार करते हो बट उस चीज़ को बोलना उस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए, और ये चीज़ आप कर रहे हो, आप प्यार करते हो किसी से बट बोल नहीं रहे। आप सोचो कि आपके नहीं बोलने से हो सकता है वो आपके पास आ जाए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करो तो वो आपके पास आ जाए। नो, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मैंने ये नहीं कहा कि आप उसके पैरों पे जाके गिर जाओ, आप अपनी फीलिंग्स बता दो उसे, नहीं। बट जब वो आपसे बात करे या जब ऐसे साइंस आपको मिले तो आप बात करो। बात करने के लिए कहा जा रहा है, आप जो फील करते हो वो बोलने के लिए कहा जा रहा है, गिड़गिड़ाने के लिए, किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी को कि आपकी वजह से कोई खुश हो जाए तो अपने अंदर चेंजेस लेकर आने के लिए ये नहीं कहा है मैंने। ओके, और यूनिवर्स भी आपको ये नहीं कह रहे। आपका काम नहीं है दूसरों को खुश रखने का, क्योंकि आप नहीं रख सकते। आप आज किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, कल आपको ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे सामने वाला बंदा फिर आपसे गुस्सा हो सकता है, फिर आपसे अपसेट हो सकता है। तो आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। कोई हर इंसान को आप हर टाइम पे खुश नहीं रख सकते। आप आज कोई एक्शन लोगे उससे 4 लोग खुश होंगे, 10 लोग आपसे रूठ जाएंगे, तो ये आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने पाथ, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का। ओके, लेट्स सी क्या आता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 of swords, 4 of wands, Knight of coins, Tower,
पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप इग्नोर कर रहे थे ना, जो आप नहीं चाहते थे कि मतलब चीज़ें आपके हिसाब से ही हो रही हैं, जो आप चाहते हो वही हो रहा है, बट जिस तरीके से आप चाहते थे कि होना चाहिए या जिस तरीके से आप चाहते थे कि नहीं होना चाहिए वैसे हो रहा है। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़िद्दी हो, स्टबर्न पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सी, मैंने कहा था ना इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो, सब जानते हो, ज्ञानी हो आप, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। ओके, देखिए क्या हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। फर्स्ट और फॉरमोस्ट ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जो भी फील कर रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। ओके, और आप ना बहुत प्यार से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आपको जो चाहिए उस चीज़ को लेकर आप सामान पटक रहे हैं, इधर से उधर फेंक रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये ड्रामे नहीं कर रहे हैं आप। आपकी लाइफ में मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में दिखाई दे रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप बहुत समय से यूनिवर्स से मांग रहे थे। पहले तो जो कार्ड्स मैंने निकाले उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था समथिंग सीरियस इज गोना हैपन, तो अब जो कार्ड्स निकाले उनको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपने यूनिवर्स से मांगा है। सी, जजमेंट कार्ड है टावर के नीचे, तो मतलब कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में कराने वाले हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूनिवर्स से मांगे हैं। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपने मांगा है यूनिवर्स से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने यूनिवर्स से मांगा था कि उनके पर्सन के साथ उनकी शादी हो जाए, तो फॉर श्योर मुझे वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिए ना आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, पहले तो वो ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आएंगे और वो टोटली ख़त्म होंगे। ओके, जैसे कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे, आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी बातें होती थी जो आप अवॉइड करते थे हर टाइम पे, अब ऐसा होगा कि वो बात को आप पूरा ख़त्म कर दोगे। इतनी बात करोगे उस बात को लेकर कि वो बात करने के लिए अब कोई बात आपके पास बचेगी ही नहीं। बात बात बात। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आप क्लियर कर रहे हो, आपके और आपकी फैमिली के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आप क्लियर कर रहे हो। आप अगर मैरिड हैं तो आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप क्लियर कर रहे हो, और आप ना वेट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ का, कुछ वेट नहीं कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूविंग मुझे दिखाई दे रहे हो। आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, आप अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द किंग ऑफ कप्स। तो आपका इंट्यूशन जो कहता है ना कि जिस पर्सन के साथ आप प्यार करते हो क्या उसके साथ आपकी शादी होगी, और आपका इंट्यूशन अगर आपको हाँ कहता है तो ज़रूर इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। और अगर आपको लॉयल्टी रिलेटेड कोई इशू था कि पर्सन लॉयल है या नहीं, तो आगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि लॉयल है या नहीं है, ये आपके लिए सही है या नहीं है, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको पता चल जाएगा। किसी चीज़ को लेकर, या आप अपने करियर को लेकर, या अपने ग्रेड्स को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, अपने एकेडमिक रिजल्ट को लेकर आप परेशान थे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनको अपने पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव होगा। जिन लोगों को कोई इशू चल रहा था फेस, बॉडी या बालों से रिलेटेड, उन लोगों के वो इशू भी खत्म होंगे। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हो, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में लोग आपसे बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप नई चीज़ें करना चाहोगे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करोगे, आप ऐसा फील करोगे कि अभी तक ना किसी ने आपको रोक कर रखा था और अब आप फ्री हो चुके हो। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर श्योर, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है आगे आने वाले दिनों में, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको पता है कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से बोलना है, और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को किस तरीके से समझाना है। ये कला, ये स्किल आपके अंदर है, ठीक है। और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे तो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है आपको किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट 72 आवर्स जो है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए अनब्लॉकिंग टाइप के हैं, मतलब कि जो भी चीज़ आपको ब्लॉक कर रही थी वो ख़त्म हो रही है, जो भी चीज़ आप कंट्रोल कर रहे थे वो ख़त्म हो रही है, आप कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। फाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, बहुत हद तक सिमिलैरिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं। लिसन, आपसे कहा जा रहा है जिससे आप बात करते हैं उसकी बात भी आप सुनिए, और आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी को कुछ कहना है तो आप प्लीज़ कह डालिए। ओके, सक्सेस, आपके लिए सक्सेस आ रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। रिबेल, आप अपने लिए फ़ाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस चीज़ से नहीं डरने वाले, इस चीज़ से घबराने नहीं वाले हो कि आपको कौन पसंद कर रहा है, कौन पसंद नहीं कर रहा है, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं। लव, नेक्स्ट 72 आवर्स में लव मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। आप हर्ट फील करेंगे, आपको फील होगा कि आप क्या चाहते थे और आपको क्या मिल रहा है और आप क्या डिज़र्व करते हो। इस सारी चीज़ यू विल फील इन नेक्स्ट 72 आवर्स। पैम्पर, तो सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा ना, जो भी स्किन हेल्थ बाल रिलेटेड इशू है वो ख़त्म होगा एंड सेल्फ वर्थ पहचानोगे आप अपनी। और देख लेते हैं क्या रिसीव करोगे। कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ही था कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके लिए। इसके बाद होल्ड योर विजन, अपने विजन पे पकड़ बनाइए। आज ये कल वो, ये सारी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, जो आपको चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ पे पूरा फोकस कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ द की, मैंने कहा था कम्युनिकेशन आ रहा है, तो कम्युनिकेशन अगर होता है तो उसको ना बनाए रखने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे को जली कटी बातें नहीं सुनानी है आप लोगों ने। ओके, या हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपने जो भी हार्डवर्क जिस भी चीज़ के लिए किया है ना, उसमें अब आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप बहुत पास में हो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी डर है आपके अंदर उन पे आपको काम करना है। कहा था ना मैंने, डर है एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है आगे आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। हैंड रिटन मैसेजेस, यहाँ से आपके पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस आ सकते हैं और यूनिवर्स की तरफ से भी। ओके, लेट्स सी, आई ट्रस्ट यू जान, तो इस पर्सन, ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करते हैं। एग्जिट थर्ड पार्टी, पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेज आया था, तुम काफ़ी बदल गए हो, तो ये पर्सन कह रहे हैं आप काफ़ी बदल गए हैं, ये भी बदल गए हैं, इन्हें नहीं पता लगता है। अर्थ साइन, तो आपके पार्टनर का साइन अर्थ साइन हो सकता है, आपका हो सकता है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये दूरियां अब नहीं सही जा रही हैं। ओ माय गॉड, ये पर्सन से दूरियां नहीं सही जा रही हैं, भले दूरियां इन्होंने ही क्रिएट की हो। ओके, कॉल टेक्स्ट, मैंने कहा था कम्युनिकेशन आ रहा है, बार बार आपके लिए कंफर्मेशन है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में फॉर श्योर कम्युनिकेशन आएगा। आई मिस यू डे एंड नाइट, तो ये पर्सन दिन और रात आपको मिस कर रहे हैं। मेडिटेशन इज मैंडेटरी, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आस्क फॉर योर क्वेश्चन, सॉरी, आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज कमिंग, आर कमिंग, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। उसके बाद में आपको अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प इज़ अप्रोचिंग, हेल्प आ रही है आपकी तरफ। ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन आपको मिलने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। एंड मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज वाइसली, आपसे कहा जा रहा है करेक्ट डिसीजन लेना ज़रूरी है। लिसन टू योर इंट्यूशन। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है आपके लिए वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी अबंडेंस कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या रिसीव कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव।
लिब्रा साइन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लिब्रा साइन हो सकता है। एरीज भी हो सकता है, जो जिन भी लोगों ने पाइल से सिलेक्ट किया है। ओके, प्लेफुलनेस, फ्रेंडलीनेस, एडवेंचर, द बर्डन, ओके, यहाँ से भी मुझे एक कार्ड चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सुकून की तलाश में हैं, जिन्हें चाहिए कि उन्हें अपने लाइफ में सुकून मिल जाए। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। यहाँ से भी एक कार्ड चाहिए मुझे। फिर आपकी करंट सिचुएशन है। ओके, आपकी करंट सिचुएशन के लिए कार्ड निकाला है मैंने। सहस्त्रार्थ चक्र एंड स्वाध्याय। वेट अ सेकेंड। ओके, पाइल नंबर 3। यहाँ पे मुझे ना दिखाई दे रहा है कि आप सुकून चाहते हैं। ओके, पूरी सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो करंटली ना आप जहाँ हो वहाँ से बहुत दूर जाना चाहते हो। अब ये सिचुएशन क्यों है, किस लिए है, इस सारी चीज़ों में हम डीप में नहीं जा रहे हैं, बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग। बट ना आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप स्टक हो। स्टक ऐसे नहीं हो कि लोगों ने आपको स्टक कर रखा है, मे बी लोग हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। अगर आप देखें तो ये जो पर्सन है इसके पास है नंबर ऑफ सोर्ड्स, 8 नंबर ऑफ सोर्ड्स हैं, बट इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और ये पट्टी ना इसके भ्रम की पट्टी है, जो ये बहुत ईजिली हटा सकते हैं। ओके, ये पर्सन ये नहीं जानते कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनकी आंखों में पट्टी है, बट इनके पैरों में किसी ने बांधा हुआ नहीं है कुछ। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जिससे हेल्प चाहे मांग सकते हैं, जिससे हेल्प चाहे ले सकते हैं। बट ये पर्सन ना, ये स्टक अपने आप को बना रखा है इन्होंने, हालांकि ये स्टक नहीं, और इनको स्टक बनाया है इनकी थिंकिंग ने। ये सोचते हैं कि ये एक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोचते हैं अगर ये यहाँ से निकले, इन्हें ना ये जोन बहुत कंफर्टेबल लग रही है, बहुत कंफर्टिंग लग रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो जहाँ पे ये है, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत भी अपना हाथ पैर पटके इधर उधर हाथ पैर मारे तो वो सारी चीज़ें ना मतलब कि बिखर जाएंगी, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। मतलब कि आपको करंटली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, आप लोग अपने लाइफ में ये चाहते हो कि आप जिस चीज़ को बहुत लंबे समय से पाना चाहते हो वो चीज़ आपको मिल भी जाए, और साथ ही साथ आप उस चीज़ को कैरी कर सको और आगे लेकर जा सको। ऐसा नहीं, आप टेम्पररी चीज़ें नहीं चाहते हो आप अपनी लाइफ में, आप चीज़ें चाहते हो कि परमानेंट हो। आप अपनी लाइफ में एक परमानेंट रिकन्सिलेशन चाहते हो, एक परमानेंट जॉब चाहते हो, एक परमानेंट बिजनेस चाहते हो, एक स्टेबल बिजनेस चाहते हो। मतलब कि स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी चाहिए आपको, परमानेंट स्टेबिलिटी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको बहुत सारे साइकिक ड्रीम्स आ रहे हैं, इंट्यूटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जो जिससे वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही हैं। ओके, यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ, आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ों के जो सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपके अंदर ही है। ओके, आपको चाहिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके रिलेशनशिप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ का जवाब भी आपके अंदर है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी कोशिशें नाकामयाब हो रही है, तो इस सवाल का जवाब भी आपके अंदर ही है।
ये सारे आपके जो सवाल है ना, उनका जवाब आपके अंदर है। बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी और सहस्त्रार्थ चक्रा मतलब कि क्राउन चक्रा, जो कि इंट्यूशन के बारे में बात करता है। तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू नो द आंसर फॉर योर एवरी क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब पता है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता है। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। ओके, ये चीज़ है। करंटली आपकी सिचुएशन में ये चल रहा है, एक तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, दूसरी तरफ आप वापस आ रहे हो। ओके अगर आप देखें तो आप एक तरफ खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, दिन में बहुत खुश रहते हो, रात में दुखी हो जाते हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दिन में आप खुश इसीलिए हो क्योंकि लोग आपके अराउंड है। जब आप अकेले होते हो तो आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं कर पा रहे। ओके, आप अकेले में खुश नहीं हो, आपको ना एक साथी की ज़रूरत है जो आपको खुश रखे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है किसी के फ्लर्टी, किसी के प्लेफुल नेचर से भी आप परेशान हो। कोई बहुत फ्लर्ट करता है किसी के साथ में, या आपके पार्टनर हैं जो फ्लर्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ में, तो वो आपको इरिटेट करता है, वो आपको जेलस फील करवाता है, वो उनका वो एक्शन। ठीक है, तो ना आपसे कहा जा रहा है आप भी फ्लर्ट करो, आप भी प्लेफुल एनर्जी में रहो। इट्स ओके टू फ्लर्ट। अगर उस पर्सन के लिए ओके है तो आपके लिए भी ओके होना चाहिए। ये कुछ लोग, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट हाँ ये मैसेज मुझे मिला। कुछ लोगों को इस चीज़ से इशू है कि उनके पार्टनर फ्लर्ट कर रहे हैं किसी के साथ, या उनके पार्टनर ज़्यादा सीरियस नहीं है, दे आर ओके विद दिस रिलेशनशिप, है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी में है। तो आपसे कहा जा रहा है आप भी ऐसी एनर्जी में रहो। व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो, आप वो बहुत ज़्यादा ना छोटी सी चीज़ को भी इतना बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। जाना कहीं और है, जाना चाहते कहीं और हो, बट हाँ जा कहीं और रहे हो। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और फालतू की चीज़ों का बर्डन कैरी करके ले जा रहे हो। पास्ट में किसने क्या बोला, किसने आपके साथ क्या किया, वहाँ पे मुझे ये हुआ था तो आगे मुझे ये हो सकता है, ये सारी चीज़ों का बर्डन कैरी करके आगे बढ़ रहे हो। गिल्ट को लेके आगे बढ़ रहे हो, आप अपने फेलियर्स को लेके आगे बढ़ रहे हो, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सुकून आ जाए, पीस आ जाए। बिल्कुल नहीं आने वाला। फालतू के ड्रामे आप फेस करोगे आगे चल के। ये करंट सिचुएशन है आप लोगों की। You want to move on, you want to stay happy, you want to grow, you want to come out of your tensed or depressed zone, but आप आ नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप आ नहीं सकते हो, आप आ सकते हो, बहुत आसानी से आ सकते हो अपनी पहली वाली एनर्जी में, फूल की एनर्जी में। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सॉरी पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में वापस आ सकते हो, बट आप आ नहीं पा रहे, सॉरी आ नहीं रहे हो। ओके, ये है। और यही रीज़न है कि आपको साइंस मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं कि आप जो चीज़ें कर रहे हो वो आपकी ग्रोथ में सर्व नहीं कर रही किसी भी तरीके से, तो उन सारी चीज़ों को छोड़ दो, ये आपसे कहा जा रहा है। तीनों पाइल में ना मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बट उनका डर ही नहीं जा रहा, इनसिक्योरिटी ही नहीं जा रही। देखिए, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होती है, वो बहुत अच्छी बात है, बट वो इनसिक्योरिटी को लेकर आप सोच रहे हो तो फिर या तो वो रिलेशनशिप या प्रोफेशन या फिर वो जॉब आपके लिए सही नहीं है, या फिर इट्स ऑल योर फॉल्ट। आपका फॉल्ट इसीलिए क्योंकि आप अभी भी पास्ट की चीज़ों को कैरी करके आगे बढ़ रहे हो। आपको ऐसा लगता है जो पास्ट में हुआ था वो फिर से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द फूल। देखो, मैंने कहा था ना कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें करना नहीं चाहते और फिर यूनिवर्स हमसे वो सारी चीज़ें ज़बरदस्ती करवा देती है, फिर हमें वो पसंद नहीं आता, फिर हम बोलते हैं कि यूनिवर्स हमें पेन देते हैं, ये होता है, वो होता है, वो होता है।
बट ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पेन वेन तो कोई खैर कुछ ऐसा खास नहीं है आप लोगों को कि पेन मिल रहा है और जो कि आपके लिए बहुत कुछ नया है, नथिंग इज़ न्यू फॉर यू। यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कप्स कप्स कप्स, हर जगह कप। तो ना किसी पुराने पर्सन से आपकी नेक्स्ट 72 आवर में मीटिंग हो सकती है। अब मैंने ये नहीं कहा कि किसी आपके एक्स से मीटिंग होगी, नहीं, आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई पुराना ऑब्वियसली हो सकता है आपका कोई पुराना पार्टनर हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उनके साथ मीटिंग हो सकती है और उनके साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन डेवलप हो तो कनेक्शन डेवलप होगा। अगर आप नहीं चाहते कनेक्शन बने तो आपके लिए कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कि नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप चाहते थे ना कि पर्सन आपसे बात करे, आपको क्लैरिटी दे कि इसने आपके साथ ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों की, तो वो चीज़ आपको पता चलने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप चाहते थे कि आपको ये पता चले कि ये क्यों हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ हो रही है, तो वो पता चलेगी, उस चीज़ का आंसर मिलेगा और इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है उस चीज़ का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप चाहते थे कि जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो वो आपको कम्युनिकेट करे, तो वो कम्युनिकेशन आप लोग रिसीव कर सकते हो। आप किसी तरीके के पेन में थे और उससे बाहर निकल के आना चाहते थे, तो कोई पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, किसी पर्सन से मिलोगे तो उसके साथ आपकी मीटिंग होगी और वो आपको आगे लेकर जाएगा। ओके, अगर आप ना किसी चीज़ को पकड़ के बैठे थे और छोड़ नहीं रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, ओके, वैसे तो मैंने कहा, मैंने आपकी रीडिंग, आपके कार्ड्स देखे तो मुझे ऐसा लगा कि आप छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ सकते हो बट छोड़ नहीं रहे हो। बट अगर हाँ आपको ऐसा फील होता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो यूनिवर्स वो करवा देगी। अगर किसी पर्सन से मूव ऑन करना था तो कर जाओगे, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना था तो कर जाओगे, किसी चीज़ को छोड़ना था, कोई एडिक्शन था किसी तरीके का, तो वो एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। डिनायल में थे कोई पर्सन तो वो ख़त्म होगा, वो जो डिनायल वाला सिचुएशन था वो ख़त्म हो रहा है। सेल्फ लव दिखाई दे रहा है, सेल्फ लव बहुत डोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहा है। और वेटिंग गेम्स ख़त्म हो रहे हैं, जिन भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, धीरे धीरे आपके लिए होने लगेगी और ये नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद भी होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद भी ये चीज़ें होती रहेंगी आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करने का बैलेंस और एनर्जी आ रही है। ओके, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर पाओगे, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। मैरिज रिलेटेड इशू अगर फेस कर रहे थे, रिश्ते नहीं आ रहे थे आपके लिए, तो वो भी मुझे दिखाई देता है कि मैरिज रिलेटेड इशू नहीं होंगे आगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में या तो आप किसी पर्सन से मिलोगे सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर किसी आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू आप किसी पर्सन से मिल सकते हो। कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है और फालतू के बर्डन्स जो आप कैरी कर रहे थे उनको ख़त्म करके आप फ्री हो रहे हो। सी, पहले भी फूल कार्ड था और आखिरी में एंड में भी फूल कार्ड आया, तो मतलब कि यू आर लेटिंग योर सेल्फ टू मूव फॉरवर्ड। अपने आप को आगे बढ़ने दे रहे हो आप खुद, जो पहले रोक कर बैठे थे आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ने दे रहे हो खुद को। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि सक्सेस के बारे में बात करता है। अगेन, अगर आप किसी तरीके के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। खुशियाँ हैं, बट हाँ, अगर आप खुशियाँ मिलने के बाद भी खुश ना हो, ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास नेगेटिव हैं उन पे हमारा ध्यान होता है, बट जो एक पर्टिकुलर चीज़ यूनिवर्स हमें दे रहे हैं बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा या तो ओवरथिंक कर रहे होते हैं या तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि क्या ये भी पहले जैसा हो जाएगा। आप ना पहले जैसा करने के बहुत पीछे पड़े हो कि कहीं पहले जैसा जो था वैसे ही ना हो जाए सब कुछ। रिचुअल्स तो आप फॉलो करने वाले हैं, बहुत सारे रिचुअल्स, खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनविटेशन तो आप सोच समझ कर बोलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे, और आपसे कहा भी जा रहा है कि सोच समझ के बोलिए। एक्शन लोगे आप अपने लिए स्टैंड लोगे। काइंडनेस, अपने साथ काइंड रहने वाले हो आप। और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है सोवरेन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को कम आंकने की गलती ना करें। काम, रिलैक्स, सरेंडर, आपसे कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए सब कुछ यूनिवर्स पे। उप्स, यहाँ से देख लेते हैं और क्या कार्ड आते हैं आपके लिए, फिर हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। अ टाइम टू
सॉरी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपसे कहा जा रहा है अपने लिए टाइम निकालिए, रिलैक्स रहिए। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, तो मैंने कहा था आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, ये समय है आपका दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस हाई हैं, तो आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय है आपका हीलिंग के लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपसे कहा जा रहा है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड इन नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलेगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ, तो जितने अच्छे होना चाहिए उतने अच्छे आप हो, तो आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस हो सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकते हैं। ओके, आई एम नॉट रेडी टू शेयर यू, तो जेलसी मुझे दिखाई दे रही है। इनसिक्योरिटी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, वाटर साइन, आप या आपके पार्टनर हो सकते हो। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो ये आपके लिए और आप इनके लिए हैं। जेलसी, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे या भूल तो नहीं गए, आप इन्हें भूल तो नहीं गए भैया। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, तो क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई ट्रस्ट यू जान, तो ये आपको ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, इतना ट्रस्ट करते हैं कि इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रख दिया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो आपको ये गाना सुनना चाहिए, आपसे किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। रीयूनियन, तो आपके लिए रीयूनियन आ रहा है। आपके पार्टनर इतने इनसिक्योर हैं कि वो आपसे बात कर ही लेंगे इस बार, फॉर श्योर। सब कुछ ठीक होगा, यूनिवर्स कह रहे हैं सब कुछ ठीक होगा। जस्ट बिलीव मी। सिचुएशन को ना लाइट करने की कोशिश कीजिए, पहले से टेंशन है और टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैंने फ़नी वे में रीड किया ये सॉरी ये आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो अगर आपका बर्थडे है अगस्त में आने वाले कभी भी, तो आपको कहा जा रहा है विश यू अ हैप्पी बर्थडे। आपके पार्टनर भी बोल रहे हैं हेल्प इज़ अप्रोचिंग, अगर हेल्प चाहिए थी तो हेल्प आ रही है। यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइंस, तो मैंने कहा था आपको डिवाइन साइंस मिल रहे हैं, तो आप इग्नोर कर रहे हो उनको। मई, अगस्त, दिसंबर इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए, मई, अगस्त और दिसंबर। अर्थ साइन हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। जनवरी, मार्च, जुलाई इंपॉर्टेंट मंथ्स अगेन। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्यों नहीं सुन रहे भैया आप अपनी इंट्यूशन की, सुनो ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये भी इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए। ओके, और यहाँ पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कार्ड्स चाहिए मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यू आर ब्यूटिफुल एंड क्यूट क्राइंग अलोन, तो ये रो रहे हैं अकेले, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड देयर टू हेल्प यू, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लेम करना ना भूलिए रीडिंग को।